कैसे श्याम बेटा? देखो आज की क्लास में अपने नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बारे में डिस्कशन की थी। आज हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है? इसके बारे में बेटा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखिएगा 6 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको क्या दिया था बेटा? होमवर्क दिया था। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है? तो किसी का भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। आज जो बच्चे नहीं आए हैं वो बेटा इसीलिए मैं आज सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपका कोई भी डाउट रहता है आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कोई डाउट पेंडिंग ना रहे आपका, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को करने के बड़े कुछ रूल्स हैं और बिल्कुल चैप्टर इजी है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। इस चैप्टर को करने के कुछ रूल है, उस रूल को आपने क्या करना है, फॉलो करना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 1, आपको क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है, क्या बनानी है आपने? इनकम एक्सपेंडिचर। बेटा ध्यान यार, रिसिप्ट पेमेंट दे रखी है, क्या बनानी है? इनकम एक्सपेंडिचर। किसी आइटम के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, मान लो पूरे क्वेश्चन में सैलरी लिखा और उसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन में वगैरह में किसी में भी कुछ भी नहीं बोला, तो अपने मानेंगे कि ये सैलरी जो थी वो करंट ईयर की है। कुछ भी नहीं बोला उसने, किसकी है? करंट ईयर। अगर उसके अंदर मान लीजिए रिसिप्ट पेमेंट में आपको पेमेंट बता रखी है कितनी पेमेंट की मैंने, और उसमें बता रखा है कि लास्ट ईयर कितनी पेंडिंग थी वो पेमेंट की है, तो लास्ट ईयर की पेमेंट थी तो चलो पेमेंट में तो आ ही गया, क्योंकि चाहे लास्ट की हो चाहे नेक्स्ट की हो, इस साल में पेमेंट की तो आएगी। तो लास्ट ईयर की थी तो ठीक है, खर्चा लास्ट ईयर का था, लेकिन पेमेंट इस साल में हुई तो कैश तो इस साल कम हुआ, लेकिन इस साल के पेमेंट साइड में नहीं आएगा। नैन्सी, सोहाली, समझ आई मेरी बात? और अगले साल की आपने पेमेंट कर दी तो ठीक है, रिसीट पेमेंट में तो आ गया इस साल, क्योंकि पेमेंट इस साल हुई है, लेकिन वो अगले साल का खर्चा था तो इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में इस साल का खर्चा है तो आएगा, वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर पेड और रिसिप्ट और पेमेंट में रिवर्स, इस साल में पेमेंट हुई है तो आएगा, चाहे वो कोई भी साल का हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और किसी आइटम के बारे में कुछ भी नहीं बताया हो ना, लिखी हो सिर्फ, तो अपने उसको उसी पीरियड की मानेंगे। मान लो सैलरी लिख दी तो अपने ये मानेंगे इसी पीरियड की थी, इसी पीरियड की पेमेंट है। समझ आ गया कि नहीं आया? ये 2-3 बातें जरूर ध्यान रखना। आपको रिसिप्ट और पेमेंट दे रखा है तो 100% आपसे क्या पूछेगा? इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा और बैलेंस शीट पूछेगा। अब मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट के अंदर अपने कैपिटल लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल, इसको कैपिटल फंड बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। अब आपको क्या करेगा बेटा, वो क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल देगा नहीं, तो अपने क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर, क्या बेटा? अपने वर्किंग नोट के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। धीरे से ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, क्या बेटा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे? तो 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे, एसेट्स वाले एसेट साइड में लिख देंगे, लायबिलिटी वाले लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। लिख दिया जी? लिख दिया। उसके बाद सर ये क्या करना पड़ेगा? आपको उसको रीड करते ही पता लग जाएगा। लिख दिया बेटा? लिखने के बाद टोटल लगा के और एसेट साइड के टोटल में से लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आपकी आ जाएगी। बात समझ आई या नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूं। द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। 31 मार्च, चलिएगा। इसमें सबसे पहले रिसिप्ट साइड में दे रखा है कैश इन हैंड, क्या दे रखा है? ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, अब पासबुक का बैलेंस दे रखा है। पासबुक में हमारे 2 अकाउंट है, एक तो डिपॉजिट अकाउंट, मतलब हमने पैसा डिपॉजिट करवा रखा होगा, उसकी स्टेटमेंट निकलवाई, जो स्टेटमेंट निकलवाते हैं ना बैंक से, उसी को क्या बोलते हैं? पासबुक। अब सेविंग अकाउंट में वो बना के दे देते हैं अपने बुक सी, उसको पासबुक बोल देते हैं। मतलब पासबुक में दिमाग खराब मत करना। पासबुक का मतलब कि बैंक के पास जो रिकॉर्ड है, बैंक के पास एंट्री है जो, वो आपको दे बैंक, तो उसको क्या बोलते हैं? पासबुक। अब बैंक उसको कॉपी में दे सकता है, कई बैंकों की कॉपी लंबी होती है, कईयों की यो होती है, वो अलग अलग फॉर्मेट है। और आपने मान लीजिए आपके उनके प्रिंट आउट निकलवा लिया पेज पे,
या वो लंबा रिम होता है उस पर निकला, वो पासबुक का ही बैलेंस है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कंफ्यूजन ये मत होना, बैंक ने जो एंट्री की है वो जो बैंक अपने को देखता है किसी भी पे प्रिंट करके दे वो पासबुक का बैलेंस है। तो बात समझ आएगी नहीं? तो हमने पैसा डिपॉजिट कराया हुआ था, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, बोलो ये क्या बताओ। अब अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये आएगा, आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस दे रखा है आपको डिपॉजिट का ओपनिंग और करंट अकाउंट का ओपनिंग, क्लियर है बात। उसके बाद आपको ये खर्च रिसिप्ट है, बैंक इंटरेस्ट मिला आपको, डोनेशन मिला, रिसिप्ट फ्रॉम टीज, कंट्रीब्यूशन फॉर फेयर, सेल्स इक्विपमेंट, नेट प्रोसीड ऑफ रेडी एंटरटेनमेंट, डोनेशन मिला टूर्नामेंट के लिए, ये आपके सब रिसिप्ट है। पेमेंट साइड में आपने ग्राउंड क्लीन कराया, ग्राउंड मैन से फीस दी, मूविंग मशीन है, रेंट है, कॉस्ट ऑफ टी है, फेयर्स है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस है, रिपेयर है, ऑनोरेरियम सेक्रेटरी को पेमेंट किया आपने, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको डिपॉजिट और करंट अकाउंट का और कैश अकाउंट का। करंट अकाउंट समझते हो, जो आपका बैंक में करंट अकाउंट, उसका डिपॉजिट मतलब आपने पैसा डिपॉजिट कराया, मतलब आपको बैलेंस नहीं दे रहे। दो बैंक के कितने बैलेंस है? दो, और एक किसका है? कैश का। टोटल कितने हो गए? 3। कोई डाउट है यहाँ तक? यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या दे रखी आपको? बड़े ध्यान से पढ़ना, शालीनता से पढ़ना सब। अब देखो 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, बेटा ऐसा आपके कैश फ्लो में दिया होता था, 2 साल का डेटा दिया होता था, आप उससे अकाउंट बना के उसका बैलेंस निकाल लेते थे कितना कैश में गया। सेम वही कहानी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब आपको ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग कितना था 150 और इस साल का क्लोजिंग कितना है 100। बेटा आउटस्टैंडिंग लिखे, ड्यू लिखे, समझ जाना। बोलो समझ आ गया? बकाया था मतलब, ठीक है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के इतने पैसे ड्यू थे। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, ये क्वेश्चन सीए इंटर का क्वेश्चन है, सीए इंटर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, आपको पता है क्योंकि मैं इंटर को मैंने 15 साल पढ़ाया बेटा, अकाउंट्स और टैक्स, तो इंटर में ये क्वेश्चन कराता था। पढ़ते ही मेरे को पता लग गया, रिद्धि ने मेरे से डाउट पूछा, तो बेटा इंटर का क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, आपको और भी क्वेश्चन दे दूंगा इंटर के, तो बेटा ध्यान से सुनना। चेक अनप्रेजेंटेड, ये आपको बीआरएस किया हुआ आपका। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो बेटा, भाई 27 मार्च को आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए बैलेंस है, बैंक बैलेंस कितना है? 27 मार्च को, ठीक है। आपने क्या किया, 27 मार्च को एक क्रेडिटर था बेटा, क्या था बेटा? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। क्रेडिटर मतलब जिससे आपने उधार कुछ खरीदे थे, ठीक है। 50,000 के क्रेडिटर, 40,000 के क्रेडिटर थे बेटा, कितने क्रेडिटर थे? सिर्फ टोटल 40,000 के थे। तो आपने 40,000 का चेक काटा, मतलब चेक बनाया और आपने क्रेडिटर को दे दिया कि ये लो जी आपके क्रेडिट के लिए। किसको दे दिया? क्रेडिटर को। चेक देते ही आप क्या करोगे? उसकी एंट्री करोगे, इधर ध्यान दो बेटा, चलिएगा। तो बेटा मेरा एग्जांपल ये था, 7 मार्च को आपका बैंक बैलेंस जो था वो था बेटा 1 लाख, ठीक है। और 60,000 के आपके क्या थे? क्रेडिटर थे। आपने चेक इश्यू कर दिया क्रेडिटर को, तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। 27 मार्च को एंट्री कर दी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। देव चेक कितने का इश्यू किया? बैंक बैलेंस था 1 लाख, क्रेडिटर को पेमेंट की 40,000, क्रेडिटर को पेमेंट कितने की? 40,000। तो हमने एंट्री कर दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दी ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट चेक इश्यू कर दिया। अब हम क्या मानेंगे, हमारा बैंक में बैलेंस कितना बचा? अभी वो चेक जो है वो डिपॉजिट, हमने चेक कितने का इश्यू किया? अब हमारा बैंक में बैलेंस कितना बचा है मानसू? 1 लाख। अपनों ने 40,000 का चेक दे दिया उसको, तो अब आगे जब मैं चेक काटूंगा तो क्या मान के काटूंगा? मेरा बैलेंस कितना बचा है? 60,000, ये मानूंगा। मैंने तो एंट्री कर दी। अब वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराएगा, 40,000 मेरे अकाउंट में से बैलेंस निकल जाएगा और मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना रह जाएगा? अगला चेक मेरे को 70 का काटना, मैं को 40 का तो उसको दे दिया, बचा कितना? 70 का काटूंगा, चेक बाउंस हो जाएगा,
10,000 पहले कैश जमा कराऊंगा फिर काटूंगा। तो अब मैं जब एस्टिमेशन लगाऊंगा, मैंने देखो एंट्री कर दी ना, एंट्री करने का मतलब यही होता है कि आपका बैंक बैलेंस आपकी बुक में कम हो गया और आपको बैंक बैलेंस 60 बोलना चाहिए था। यहाँ पे आपने एंट्री क्या की, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने बैंक कम कर दिया ना, तो आपके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कितना है, 60,000। यार मैं उसके पीछे पीछे थोड़ा घूमूंगा, चेक कब लगाएगा कब आएगा, समझ आया कि नहीं आया? सर वो मैच करने के लिए मैं बीआरएस बना के देख लूंगा 31 मार्च को, क्या बना के देख लूंगा। अब मैंने देखो 40,000 की क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, मेरी लायबिलिटी खत्म होगी या नहीं होगी? मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिटर में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितने कम हो गए, हो गए ना। अगर उधर मैं बैंक बैलेंस 1 लाख दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट मैच कैसे करेगी, कितने दिखाओगे, 60 दिखा दिया आपने। बोलो बात समझ आएगी नहीं, 60। अब ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये बात समझ आ रही है? बैंक बैलेंस एज पर मैंने एंट्री कर दी ना, मेरे पास क्या रहती है, तो मेरी कैश बुक में बैंक का बैलेंस कितना है, 60। और बिल्कुल सही है ये बात। तो मैं अगर 31 मार्च को लोकेश बैलेंस शीट बनाऊंगा, मान लो उसने चेक 31 मार्च को चेक लेके बैंक में नहीं गया 2 अप्रैल को चला जाएगा, बट मैं अपनी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना दिखाऊंगा, 60, और क्रेडिटर कितने दिखाऊंगा, 0। बोलो समझ आया नहीं है? आप क्रेडिटर हटा देते हो, बैंक बैलेंस पूरा दिखा देते हो, तो बैलेंस शीट वैसे मैच नहीं होगी, प्रैक्टिकली रॉन्ग भी है। आप बुक्स बना रहे हो, फाइनल अकाउंट बना रहे हो लोकेश, तो फाइनल अकाउंट किसको देख के बनाते हो, अपनी बुक्स को देख के बनाते हो। आपकी बुक्स में बैंक बैलेंस कितना है, 60। बोलो बात समझ आएगी? इसने जो बैलेंस दिया हुआ है ना, वो हमारा नहीं दिया हुआ, इसने किसका दिया हुआ है, पासबुक का दिया हुआ है। बोलो बात समझ आएगी? इसने जो बैलेंस दिया वो किसका दिया हुआ है, तो हम कैश बुक का बैलेंस निकालना आता है हमारे को। बोलो बात समझ आएगी? देखो समझने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। वैसे हम तो अपनी बुक का बैलेंस लिखेंगे, सर बीआरएस क्यों बनाते हैं, बेटा वो मैच करके देखने के लिए, भाई दोनों में डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है तो कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। याद आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? तो सबसे पहले ये बात ध्यान से सुन लो, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, करंट अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग। बोलो बात समझ आएगी? करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 600। ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक। बोलो बेटा, अब क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। आपने 300 रुपए का चेक इश्यू कर दिया ना, तो बोलो बेटा 300 रुपए का क्या कर दिया, चेक इश्यू कर दिया। तो 300 रुपए अब उसने तो पास कराया नहीं, सर आपको क्या, आपका पास नहीं कराया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि आपका 300 रुपए का अनप्रेजेंट था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को अनप्रेजेंट था, तो 31 मार्च का क्लोजिंग, 1 अप्रैल का क्या होता है, ओपनिंग। और ये 31 मार्च का, समझ आ गया, भी ओपनिंग है। मतलब 300 रुपए का चेक, अभी आप करंट अकाउंट का बैलेंस 600 मत मानो, 300 का चेक आपने रिपेयर के लिए दिया हुआ है, तो रिपेयर वाले को 300 का चेक दे दिया, तो अपने रिपेयर की लायबिलिटी 300 रुपए क्या कर दी है, कम। तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 300। तो ये आएगा 300 है ओपनिंग बैलेंस, ना कि 600 है। 300 का मैंने क्या दिया हुआ है, चेक, तो वो तो चलो आज नहीं तो कल पास करवा लेगा, तो मेरा बैलेंस कितना रह जाएगा। तो ये चेक आपने इश्यू कर रखा है रिपेयर वाला, रिपेयर का चेक इश्यू किया हुआ है, तो पहले तो आप बैलेंस सही करो। समझ आ गया? देखो अपने को बैलेंस कैश बुक का दे रखा है, पासबुक का, पासबुक का। चलो वैसे करवा देता हूँ। बैलेंस किसका दे रखा है, तो एडलेस किस में करेंगे, कैश बुक को टच आ जाओ, समझ गए, ठीक है। अच्छा, कितने का चेक इश्यू किया आपने, कैश बुक में एंट्री कर दी, कर दी। अरे बोलो ना, कैश बुक और पासबुक। बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का टच आ गया। आपने 300 रुपए का चेक इश्यू किया रिपेयर के लिए। चलो पहले तो जो क्वेश्चन बताएगा वो करेंगे ना। आपने कितने का चेक इश्यू किया, तो आपने कैश बुक में कहा मुनीम जी हमारे अकाउंट में 300 कम हो गए होंगे, याद है, और अभी वो प्रेजेंट हुआ नहीं, तो यहाँ तो कम हुए नहीं,
अब हमें क्या करना है, मैच। हमें क्या करना है, मैच। क्या करूं, सोचिए अब आ गया सब, क्या है ऐसे उठ रहा। तो ये आ गया, ये बैलेंस किसका लिया था, पासबुक का। तो नीचे आंसर क्या आता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बैलेंस एज पर। बोलो बात समझ आएगी क्या। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 300 दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट पे। तो क्लियर होगी मेरी बात है बेटा, लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर, ऊपर देखिए हेडिंग लिखा बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वो देखो इसको दिखा बेटा 600, वो रिसिप्ट में लिखा ऊपर ऊपर सबसे पहले हेडिंग में डालना हुआ बेटा, ठीक है। ये बैलेंस किसका था, बैंक में हमारा 600 पड़े हैं, लेकिन हमने 300 का चेक दे दिया है, तो वो सुबह शाम में वो 300 रुपए का चेक लगाएगा और हमारे अकाउंट से ले जाएगा। तो हमारा खुद का कितना है, 300 ही है। तो हमारा 300, तो हम अपनी बैलेंस शीट में 300 दिखाएंगे, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब आ जाओ बैलेंस एज पर पासबुक क्लोजिंग बैलेंस, देखो करंट अकाउंट का कितना है 150। अब इस बात को ध्यान से सुनना, यही कर रहा हूं, 150 है। मतलब मेरे पास अकाउंट में कितने बैलेंस पड़े हैं, 150। आपने रिपेयर का चेक कितने का दे रखा है, 260 का। जिस दिन वो चेक क्लियर, अभी क्लियर नहीं हुआ 31 मार्च को, लोकेश क्लियर नहीं हुआ 260 का चेक, 260 रुपए का चेक अभी क्लियर है नहीं हुआ। अब वो बैंक में जाएगा क्लियर होने के लिए, और बैंक में आपका बैलेंस कितना है, या तो आपको बैंक ओडी नहीं होगा तो चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि बैलेंस ही नहीं है उसमें, और या आपकी बैंक में क्या सुविधा होगी, ओडी की बैंक ओवरड्राफ्ट की, समझा। 150 रुपए बैलेंस था, ये तो 31 मार्च को आपका चेक क्या था, पास नहीं हुआ। कितने का चेक था, 260 का। तो 260 रुपए आपके अभी बैंक से माइनस होने बाकी हैं, ठीक है। अब बैंक से जब 260 रुपए माइनस होंगे, बैंक से कितने माइनस होंगे, 260 होंगे ना, और आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, 150। तो अभी आपने बैंक को देने हैं, कितने देने हैं, कितना बैलेंस होगा, 110। ये बैंक ओडी बताएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ये बात समझ आएगी, दोबारा समझो इसको बेटा। आपके, अब पहले तो ये समझा रहा हूं, आपके अकाउंट में, चलो ये ओपनिंग तो समझ आ गया। अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, 150। कितना बैलेंस है बेटा आपके अकाउंट में, 150। ध्यान से सुनना, आपने 31 मार्च को चेक इश्यू कर दिया रिपेयर का। सर अब बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे ओपनिंग रिपेयर थी, आपकी रिपेयर चलती रहती है, आपने 260 रुपए किसी रिपेयर के देने थे, आपने उसको 260 का चेक इश्यू किया, आपने अपनी लायबिलिटी 260 रुपए से कम कर दी, तो आपको 260 रुपए क्या बैंक बैलेंस से कम करना चाहिए, इसने नहीं किया, क्योंकि इसने बैंक बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का, है ना। और हम किसके को देखो, हम अपनी बुक्स में, ध्यान से सुनो सारे, हम अपनी बुक्स में बैंक बैलेंस एज पर क्या दिखाते हैं, कैश दिखाते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। हमारी बुक में बैलेंस कितना रहेगा, 150 था पासबुक में, लेकिन 260 रुपए जब मैंने चेक इश्यू कर दिया नवीन, तो मैंने 260 रुपए लाइबिलिटी कम कर दी ना, तो 260 रुपए मेरे को एसेट्स भी कम करनी पड़ेगी। एसेट्स कम करी 260 रुपए कर दो, तो पॉजिटिव बचता, तो बैंक बैलेंस पॉजिटिव बचता, और पॉजिटिव होता तो एसेट्स में लिख देते। बैंक बैलेंस पॉजिटिव नहीं है, बैंक बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब आपने बैंक को देने हैं, तो ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। ये बात समझ आएगी, चेक बाउंस हो जाता तो बाउंस हो जाता 100, वो अगले साल एंट्री कर सकते हैं बेटा, लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते वापस। यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग, ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटी साइड में है, बस ये दिखाने बैलेंस है, ना कि ये दिखाने। ओवरड्राफ्ट आ जाता बेटा, मान लो ये 600 है और चेक 700 का होता, तो अगर इसका मतलब अभी आपका बैलेंस 600 है, 700 का आपने चेक दे दिया, चेक पास होने के बाद आपका बैलेंस कितना बचेगा, 100 बचेगा। अरे यार पासबुक में बैलेंस दिया हुआ है और हमने कैश बुक तो एंट्री कर दी ना, वो बैलेंस दिख भी रहा है, तो वो आपका थोड़ा ना, आपका चेक पास होती है, आपका एग्जैक्ट बैलेंस दिखाओ ना। आप चीज को समझो, आपने एंट्री कर दी, आप लायबिलिटी कम कर रहे हो, तो अपनी एसेट्स क्यों नहीं कम करोगे बताओ, फिर बैलेंस शीट मैच कैसे होगी बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं है, इंटर में बहुत सफल है। यहाँ तक कोई डाउट है कि बोलो, हो गया।
सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा हुआ है, ये हो गया। चेक अनप्रेजेंट वाला हमारा हो गया। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग का बाकी था। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट का वैल्यू बता रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग बस, ठीक है। और इंटरेस्ट नोट एंटर इन द पासबुक, चलो 20 रुपए हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, और बोनस है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब आगे देखो क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द होनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ रुपी 200, ठीक है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द बैलेंस शीट ऑफ द पीरियड 31 मार्च 2020 की बनाई है। हमें पूरा डाटा पढ़ लिया, मेरे को कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, मतलब ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं लिखा हुआ, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट, ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में हो तो फास्ट बना लेना, शॉर्ट में लिख के। वर्किंग नोट में शॉर्ट वर्ड लिख सकते हैं अपने, ठीक है बेटा। अब आपने बनानी कैसे है, आंसर देख के नहीं बनानी, सुन लो ध्यान से। अब तरीका बता रहा हूं कैसे बनानी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। स्टार्ट। रिसिप्ट में कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग है ना, बोलो बेटा ये कब की ओपनिंग बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल 19। ओपनिंग कैश कितना बताओ, कैश लिख दो फटाफट, कितना 100। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डिपॉजिट अकाउंट का, डिपॉजिट अकाउंट का कितना है, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। और करंट अकाउंट का ये दे रखा है, इसको सही कर लिया मैंने, कितना आएगा 300, कितना है 300। बोलो आगे से, ये ओपनिंग बैलेंस है बस, बोलो बेटा खत्म। इसके बाद इस साल में जो रिसिप्ट हुई है वो दे रखी है, ठीक है। इस साल में क्या हुई है, रिसिप्ट। पेमेंट साइड में इस साइड के पेमेंट दे रखी है, और पेमेंट में क्या दे रखा है, इस साल का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग, तो इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो रिसिप्ट और पेमेंट में से कोई अमाउंट नहीं आएगी। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आ जाओ नीचे, अदर इन्फॉर्मेशन में हमें 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, हाथ दिए हुए, कहता है सब्सक्रिप्शन बकाया था कितना, 150। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू आपके एसेट्स है, कितना बेटा 150। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के कितने ड्यू थे, प्रिंटिंग के आउटस्टैंडिंग कितने थे, देने थे ना अपनों ने, लाइबिलिटी अपनी। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग के कितने थे, 100 रुपए, ठीक है। ये चेक अनप्रेजेंट वाला एडजस्टमेंट हो चुकी है, बोलो बेटा। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, तो हाँ, तो ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके यहाँ दिखा दिया ना मैंने, अरे बोलो, यहाँ तक डाउट है किसी को। उसके बाद वैल्यू दे रखी है आपको मशीन और इक्विपमेंट की, कितनी, मशीन एंड इक्विपमेंट कितनी दे रखी है, ओपनिंग वैल्यू 800, दिखा दो 800। और इंटरेस्ट का ओपनिंग है नहीं, बोनस का ओपनिंग है नहीं, है क्या कोई। अब देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय टोटल रुपी 200, कोई बात नहीं। कहता है उनका जो खर्चा है वो 200 रुपए से क्या करना है, बढ़ाना है। और आपको क्या बढ़ाना है बेटा, क्या बनाना बताओ, हाँ। अब मेरी बात सुनो, पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में देखो क्वेश्चन में, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019, समझ आ गया। मतलब आपने पेमेंट की है 2020 में, पिछले साल का बकाया इस साल में पे किया, तो 31 मार्च को ये बकाया था या नहीं था, कितने रुपए बकाए थे, 400। तो आपके बकाए थे, तो क्या थी आपकी, लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी को क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, बोलो बेटा। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम सेक्रेटरी कितना बेटा, 400, बस इसका टोटल लगाओ बेटा, प्लीज आंसर नहीं देना, टोटल लगाओ फटाफट। कितना, 3580। तो ये ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया, जल्दी आ गया समझ बेटा। बैलेंस निकलेगा, ये एक चैप्टर समझ लो इंटर का है आपका, इंटर में अब हटा दिया, यहाँ डाल दिया इसको, 3000 मैच हो गया। कोई डाउट है क्या, यहाँ से कैश बुक माइनस 300 कर दिए, तो यहाँ भी 300 करोगे तो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। याद आ गया कि नहीं आ गया, ये करके दिखाया। आप ये वाला पहले आप है ना अपनी एक पेज छोड़ के ये वर्किंग नोट बना लो, जल्दी बनाओ। एक पेज फाइनल आंसर के लिए छोड़ के, फाइनल आंसर के लिए क्या, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस, ये 2 वर्किंग नोट बनेंगे, ये बना लो फटाफट, बनाओ जल्दी से। सुनो ध्यान से, अब देखो यहां तक वर्किंग नोट आपने बना लिया बेटा, प्लीज। अब अपने क्या बनाएंगे,
इनकम एंड है एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा जो परेशान हो रास्ते में बारामासी आती है, परेशानी का समाधान है वो। जगह कम है बेटा। बेटा बात मत करो प्लीज। हेलो, देखो बेटा अब कैसे करना, ध्यान से सुनना, कोई भी नोट नहीं करेगा, ठीक है, बाद में नोट करेंगे सभी। और लगे हाथ है वर्किंग नोट बनाने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों साथ बनाएंगे अपने, ठीक है। आपको अलग अलग बनानी बना लेना, लेकिन साथ बनाओगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सेम एक तरीके का फाइनल अकाउंट प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो वो पहले आप टिक कर लेना, चाहे या आपको 2-4 इंफॉर्मेशन होती है याद रहेंगी। जैसे आपको इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन की दे रखी है, इसने किसकी प्रिंटिंग की दे रखी है, और मशीन की दे रखी है, और इंटरेस्ट की दे रखी है, और ग्राउंड मैन की दे रखी है। 5-6 इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट कैसे करना है, रिसिप्ट साइड पढ़ लो। सबसे पहले आप क्या पढ़ लो, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस में चला गया भाई, चला गया। उसके बाद क्या लिखा है, बैंक इंटरेस्ट। आपको बैंक से क्या मिला बेटा, इंटरेस्ट मिला, ठीक है। कितने रुपए मिला बताओ, 30 रुपए। सुनो अब ध्यान से सुनना, इनकम साइड में बाय बैंक इंटरेस्ट कितना मिला बेटा, 30 रुपए। ध्यान से सुनना, 30 प्लस देखो अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ इंटरेस्ट नोट येट अर्न इन द पासबुक, मतलब जो इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया लेकिन पासबुक में एंटर नहीं हुआ, मतलब इंटरेस्ट क्या हो गया, अक्रू हो गया। इनकम आपकी कितने बेटा, 20, तो 20 रुपए इस साल की वो इनकम है। टोटल कितने हो गए, 50, तो यहाँ 50 आएंगे। 20 रुपए अभी इंटरेस्ट क्या अक्रूड है, मतलब इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो आपकी ये क्या है, एसेट्स है। बोलो बेटा, 20 रुपए अक्रूड इंटरेस्ट है, ये इनकम है, अक्रूड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 20 रुपए। कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा। बेटा समझ में आ रहा है, परेशान कैसे है, यहां तक बात समझ आ गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ओपनिंग ये एडवांस ये वो, तो अकाउंट बना लेते। थोड़ी इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट कर लो, आप चाहो तो अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। अब सुनो, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ, 2600। चलो सबसे पहले हम यही मानते हैं 2600 हमें इस साल में मिला, तो इस साल का मान लेते हैं, ठीक है। अब नीचे कहता है पिछले साल का कितना पेंडिंग था, 150, तो वो तो पिछले साल का माइनस कर दो। बोलो, और इस साल का बकाया कितना है, 100, तो वो इसमें ऐड कर दो। बोलो इस साल का हो गया नहीं हो गया, कितना है बताओ, 2550। कोई डाउट है किसी को, चलिए नेक्स्ट। रिसिप्ट फ्रॉम टीज, कितने रुपए मिले बेटा इसको,
300। अब इसमें है ना कोई दिक्कत नहीं। अब चाय का काम किया, इसका मेन काम चाय का है नहीं है ना, तो आप रिसिप्ट टी के 300 वहां लिखो और टी का खर्चा इधर लिखो 250, ऐसे भी कर सकते हो। या छोटी मोटी एक्टिविटी करता है बीच में तो उसकी नेट इनकम लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? अब आपके मॉड्यूल वाले लिखिए नेट इनकम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 माइनस 250 करके नेट 50 लिख दो, या 300 इधर लिख दो भूमिका, 300 यहां लिख दो और 250 यहां लिख दो, 50 ही आएगा। या तो नेट इनकम निकाल के लिख दो, या उसका इनकम इधर लिख दो और उसका खर्चा इधर लिख दो, तो भी इनकम आ जाएगी। लेकिन उसकी मेन एक्टिविटी क्लब की या जो भी है उसकी चाय बेचने का काम थोड़ा ना, वो तो एक पार्शियल एक्टिविटी है। तो उस पार्शियल एक्टिविटी की हमेशा ये क्या लिखता है? नेट इनकम लिखता है। लेकिन नेट भी नहीं लिखोगे तो आप इनकम इधर लिख दो, खर्चा इधर लिख दो, तो नेट हो जाएगा अपने आप। बोलो बात समझ आई? अपने नेट लिख देते हैं, इसने लिखा है तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाय रिसिप्ट फ्रॉम टी, कितने बेटा? 300 माइनस 250 कितना हुआ? आगे बात समझे? चलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयर, फेयर से कितना मिला बेटा इसको? ये छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहा है ना, बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेयर, मेला वगैरह जो भी क्या था, कितना खर्च इनकम हुई इसको? 100। और खर्चे कितने हुए? दे रखा है किसने? 400 है। एक मिनट रुको, कितने खर्चे हुए? 400 और 100 की रिसिप्ट होगी, तो नेट खर्चा कितना हुआ? 300। तो ये खर्चे वाली साइड में आएगा। फिर भाई अगर कोई पार्ट एक्टिविटी करे ना, हेलो देखो ये क्लब का क्या नाम है? एक्स क्लब। तो इसका काम एक्टिविटी के अपने नेट खर्चा बुक कर लेंगे और नेट इनकम बुक कर लेंगे, एक ऑप्शन। दूसरा क्या है? इनकम इधर दिखा दो और खर्चा इधर दिखा दो। अब इस एक्टिविटी में खर्चे कितने हुए? 400 और इनकम कितनी हुई? तो नेट खर्चा कितना हुआ? तो 300 खर्चा लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देता, लेकिन यहाँ डैश है, समझ में आ गया? तो इसको यहीं लिख दो। पहले क्या था बेटा? टू फेयर एक्सपेंस 400 माइनस 100 कितना लिख दिया? 300। अब 400 यहाँ लिख सकते थे, 100 यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है, अपने ज्यादा कोशिश करते हैं मॉड्यूल की तरह करने की, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई आंसर देख के चेक करता है ना, तो बोलता है मैच नहीं होता, लोगों का दिमाग लगाता ही नहीं, तो थोड़ा सा अपने इसको ज्यादा फेयर करते हैं। चलिएगा, सेल ऑफ इक्विपमेंट, आपने कोई इक्विपमेंट बेचा है, कितने रुपए में? 80 रुपए में। तो बेटा इक्विपमेंट बेचा है, वो ना तो रेवेन्यू आइटम है, नहीं कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है ना। तो आपने जितने की बेची है उतनी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? कम। और फिर बैलेंस शीट की देखो, एसेट्स बेची है आपने, एसेट्स बेचने की एंट्री आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। आई बात समझे या नहीं आई? कहाँ थे अपने? एसेट्स बेची है, तो एसेट्स बेचा तो ये क्या बेटा? कैपिटल रिसीव्ड है। जितनी एसेट्स बेची, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस शीट का आइटम है ना, तो ये इनकम है ना ये एक्सपेंस। आगे चलो, नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी, वैरायटी बेची होगी उसकी नेट प्रोसीड दे दी, मतलब खर्चा वर्चा लेस करके दे दी। कितनी इनकम है बताओ? नेट 780। इंटरटेनमेंट का कोई था, उसका नेट, हमने कोई इंटरटेनमेंट कराया था, जो खर्चा लगा के नेट हमें कितनी इनकम हुई? 700। क्लब ये छोटी मोटी एक्टिविटी कराता रहता है, नवरात्रों में, फेस्टिवल पे, दीपावली प्रोग्राम है ना बेटा, तो कितना बताओ इसके अंदर? बाय प्रोसीड ऑफ वैरायटी इंटरटेनमेंट, छोट में लिख दिया मैंने, ठीक है। कितने बेटा बताओ? 780। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए मिला है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। बोलो बात समझ आएगी? तो कितना मिला आपको डोनेशन बताओ? 1000 रुपए मिला बेटा, बोलो बेटा। तो टूर्नामेंट के फंड में जाएगा ये, कितना है? 1000 रुपए। वैसे इसने लिखा टूर्नामेंट अकाउंट वहां पर है, लेकिन ये खुद देख लो, फंड लिख रहा है, वो वैसे बताया था। टूर्नामेंट के लिए पैसा मिला बेटा, क्या लिखा हमने? टूर्नामेंट फंड। इसका पैसा किस में यूज होगा? टूर्नामेंट के अंदर होगा, 1000 रुपए। स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट में आएगा।
अगर इसका कोई खर्चा होगा तो इस फंड में से लेस होगा। बोलो बेटा, ठीक है। उसके बाद होगी रिसिप्ट साइड। अब कौन साइड में आओगे? पेमेंट साइड में आ जाओ बेटा। ग्राउंड मैन फी कितने रुपए पे किया आपने? 750। कितने बेटा? 750 टू ग्राउंड मैन फी 750। अब बेटा ग्राउंड मैन का बोनस बाकी दे रखा है, दे रखा है किस पॉइंट? कौन सा पॉइंट है? बोनस है वो तो, बोनस है ना बेटा। ग्राउंड मैन फीस कितनी है? 750। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब ग्राउंड मैन को हमने क्या दिया बेटा? बोनस दिया। बोनस क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल का ही है, खर्चा भी है और लाइबिलिटी भी है। तो टू आउटस्टैंडिंग बोनस कितना बेटा? 300। और हमारी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग बोनस कितना बेटा? 300। बोलो बात समझ आई नहीं आई? उसे जोड़ के दिखा दे, अलग दिखा दे, पॉइंट अलग। वो बोनस है, वो फीस है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। कोई डाउट है किसी को? इस साल का है, खर्चा बनेगा और दिया नहीं है तो इसलिए लाइबिलिटी दी है। वही बात है फाइनल अकाउंट वाली। एडजस्टमेंट कितनी होंगी? बाहर है तो 2, अंदर है तो, समझ आ गया मेरी बात? चलिए आगे। उसके बाद है मूविंग मशीन, एसेट्स है। आपने क्या खरीदी है? एसेट्स। तो एसेट्स खर्चा नहीं मानते, एसेट्स पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लगा लेंगे। रेंट ऑफ ग्राउंड टू रेंट कितना बेटा बताओ? 250। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टी हमने लेस करी थी, नेट लिख दी, फेयर हमने लेस कर दिया। उसके बाद आता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब सुनो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना दे रखा आपको? प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस कितना देर का बताओ? 280। इधर देखो 280 हमने पेमेंट किया। पिछले साल का कितना बाकी था? 100। तो इसमें से ध्यान से सुन लो भाई, 100 रुपए तो पिछले साल के दिए, तो इस साल के 180 दिए, 200 दिए, 200 280। उसमें से वो कह रहा 100 पिछले साल के बकाया था, तो अपने ये मानते हैं हमेशा कि 280 में तो 100 पिछले साल के दिए हमने, तो इस साल का 180 हो गया। और इस साल का बकाया कितना है? 80। तो वो खर्चा इस साल का जोड़ दो 80, कितना हो गया? 200। और 80 साल का बकाया, तो आपकी लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड ऑफिस। लाइबिलिटी साइड में लिख दो कितना? 80। नेक्स्ट, रिपेयर टू इक्विपमेंट कितना दे रखा बेटा? 500। अब रुको ध्यान से, गलती होगी आपसे यहाँ पर, वो रिपेयर वाला पॉइंट दे रखा है। रिपेयर टू इक्विपमेंट शॉर्ट में लिखा। अब देखो इसमें आपने पेमेंट कितनी की है इक्विपमेंट की? 500। लेकिन ध्यान से सुनो, 300 रुपए, हेलो, वो चेक वाला ही, चेक तो वो बैलेंस तो सही कर लिया, लेकिन वो खर्चा है किसका? रिपेयर का ही तो है। रिपेयर का आपको क्वेश्चन में कितने दे रखे? देखो 500, ठीक है। $500 दे रखे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग कितने थे रिपेयर के? 300। वही बात, तो इस 500 में से 300 तो जो पेमेंट हुई होगी वो पिछले साल की हुई होगी। कंफ्यूज मत होना लोकेश बाबू, तू कंफ्यूज होगा 100%, क्योंकि तू ध्यान ज्यादा दे रहा है अब इस पे। सुनो सुनो, वहां मैंने बैंक बैलेंस सही किया था, सिर्फ क्या किया था? अब आपने 500 इस साल में पेमेंट 500 हुई, तो पिछले साल वाला चेक इस साल पास हुआ होगा। दिमाग खराब मत करना बिल्कुल भी सोच के। तो इस 500 की पेमेंट में से पिछला चेक कितने का पास हुआ बताओ? तो 300 का तो चेक वो पास हुआ होगा, तो इस साल की पेमेंट स्टेटमेंट में आया होगा, ठीक है। और इस साल का पेंडिंग कितना है? मतलब सिंपल सा मतलब है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही और खर्चे किए वैसे ये होगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, वो वहां था। 500 था, 300 क्या थे? बकाया थे पिछले साल के, तो वो इस साल चेक पास हुआ तो इस साल गया होगा पेमेंट, तो 300 रुपए की तो वो पेमेंट हुई है, और इस साल की 260 की पेमेंट होनी बाकी है, तो वो जोड़ दी मैंने। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कितना हुआ? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वो तो बैलेंस सही किया था मैंने कैश बुक का। चलिए आगे, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर 2019, ये तो 2019 का खर्चा है। अब सुनो, ये 2000 ये किसका खर्चा है? 2019 का। अब बच्चा ये लिख देगा ये तो ओपनिंग था,
सर यहाँ क्यों लिखा फिर? इस साल पे हुआ है ये, पिछले साल का खर्चा किस साल पे हुआ है? इस साल का तो नहीं है ये। इस साल का कहता 200 बढ़ के होगा, कितना होगा इस साल का? तो यहाँ 600 आएगा। टू ऑनरेरियम सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कितना बेटा? 400 होता है, 200 बढ़ के होगा इस साल, तो कितना होगा? 600। और इस साल का 600 पेमेंट कहाँ हुई है? हुई नहीं है, तो लाइबिलिटी है। क्या है बेटा ये? लाइबिलिटी। दिखाओ लाइबिलिटी साइड में क्या दिखाओगे? आउटस्टैंडिंग। यहाँ दिखा दूं, जगह कम है, यहाँ लिख देता हूं। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम सेक्रेटरी और ट्रेजरर के कितने बेटा? 600। बस मतलब अभी 2019 में 400 की पेमेंट नहीं हुई है नहीं हुई होगी। नवीन। हाँ बेटा, जो इसके अंदर पेमेंट अमाउंट में दिया हुआ हमने रेडियम 400 रुपए, उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो ही लायबिलिटी में जबकि 200 ऐड करो। जो पेमेंट में दिखा रही है ऑनरेरियम सेक्रेटरी 400, ये कौन से साल की पेमेंट हुई है? 19 कौन सा होता है? पिछला साल। मतलब ये 400 रुपये आपने किस साल के दिए हैं? सेक्रेटरी ऑनरेरियम की पिछले साल की पेमेंट हुई है। इस साल की पेमेंट 200 रुपये बढ़ा के करनी है। मतलब कितनी पेमेंट करनी है इस साल? 600 पेमेंट करनी है। मतलब उसकी इंक्रीमेंट लग गया उसको 200 का, तो इस साल पेमेंट कितनी करनी? 600। इस साल की पेमेंट 600 देख कहीं मिल रही है सर? ये 400 है ना, वो तो पिछले साल की, इस साल की 600 का है, तो मतलब 600 के 600 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। उसके बाद बैलेंस दे रखा है बेटा क्लोजिंग। डिपॉजिट का कितना दे रखा है? 3290। बैंक बैलेंस डिपॉजिट का कितना है? 3090। और करंट अकाउंट का बैलेंस? करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा डैश, क्योंकि ओडी हो गया ना ये, तो करंट अकाउंट का बैलेंस इधर आएगा। करंट अकाउंट बैलेंस बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्योंकि माइनस में चला गया था ना ये 110, तो 110 वहां पर लिख के डैश मारा है ताकि याद रहे। समझ आ गई मेरी बात? ये ज्यादा पेमेंट होगी ना। अच्छा, उसके बाद कैश का बैलेंस कितना था? 250। कैश इन हैंड कितना बेटा? 250। कोई डाउट है किसी को? नहीं, लिख दिया सारा। अब देखो इसमें ये हो गया, ये पूरी पेमेंट से मैंने पढ़ी है। अब आ जाओ इसमें नीचे, सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया ना। सब्सक्रिप्शन का लिखा है नहीं लिखा? इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कोई रहना गया। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग कितना बताओ बेटा? 100 रुपए। लिखना रह गया, लिख दो आउटस्टैंडिंग, या लिख दो या सब्सक्रिप्शन ड्यू लिख दो। अभी 100 रुपये में लेने हैं ना, तो हमारी क्या है इस साल एसेट्स है। बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ लो यार, देखता रहे। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है बेटा? 100 रुपये। ठीक है, वो मैंने वहां एडजस्ट कर दिया था सब्सक्रिप्शन के अंदर। कहाँ गया ये रहा। 2600 आए थे, 150 पिछले साल के, 100 इस साल का बकाया जोड़ दिया, तो हमारी एसेट्स भी मिलना बाकी है, तो हमने एसेट्स में दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस 80 रुपये दिखा दिया लायबिलिटी साइड में, हो गया। चेक वाला भी हो गया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट बताओ बेटा। मशीन की ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में गई। मशीन की क्लोजिंग वैल्यू कितनी? 1750। ये मशीन अकाउंट में दिखा देंगे। मशीन कितनी है? 1750। हो गया। और इंटरेस्ट नोट येट एंटर्ड इन द पासबुक 200 रुपये इंटरेस्ट हमारी क्या है? इनकम है, दिखा दी मैंने। तो 20 रुपये दिखा दी मैंने, दिखा दी। फिर बोनस बाकी था 300 रुपये, दिखा दिया, दिखा दिया। सारा चेक कर लिया आप लोगों ने। और लास्ट है फॉर द ईयर एंडेड ऑनरेरियम वाला, अरे लिखूंगा यार, एक मिनट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑनरेरियम वाला हो गया बेटा। ओके। अब अपने को क्या दिखाना है? मशीन अकाउंट का डेप्रिसिएशन निकालना है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन निकालना है। एक बात सुनो, जब मशीन का ओपनिंग दे रखा है, मशीन का क्लोजिंग दे रखा है, मशीन परचेज दे रखी है, मशीन सेल दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन भी तो होगा ही। तो सर ये तो 4-5 चीजें होगी, अब मैं कैसे निकालूं? भाई साहब 3, हाँ अकाउंट बना लिया करो, हमेशा ये बात ध्यान रखना। क्या बना लो बेटा? अकाउंट। तो ये वर्किंग नोट कितने बनाए थे? 2, तो तीसरा वर्किंग नोट बना लो बेटा क्या? मशीन अकाउंट।
मैं यहाँ बना रहा हूँ। अभी एक प्रीति कहती है सर पता कैसे लगेगा भैया, ऐसे ऐसे कैसे ढूंढेंगे? आप उसकी बात तो मत आओ कैसे ढूंढेंगे प्लस माइनस, आपको 2-3 बातें आ गई उससे रिलेटेड, तो चुपचाप उसका क्या बना लो, अकाउंट बना लो, सब वहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 800। कैश फ्लो में भी यही करते थे अपने, बाय बैलेंस सीडी कितना दे रखा है, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। लिख दिया, वो ऐसा डीआर होती है। अच्छा अब ये बताओ आपने मशीन कितने की सेल की बेटा? 80। आपने डेफिनेट वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, वहां पे भी बनाया था हमने। 80 की सेल की, कुछ भी नहीं कहा हो तो नेट पे दिखाता है, ठीक है। 80 की बेची, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो क्या लिखोगे? बाय बैंक। कितना? अगर लॉस होता तो बाय पेंड लिखते, प्रॉफिट होता तो टू पेंड लिखते, लेकिन हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ही नहीं बता रखी, तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा नहीं। डेबिट वाला चैप्टर किया हुआ है आपने? बोलो बात समझ आएगी नहीं? भेज दी। अच्छा खरीदी कितने की दे रखी है क्या आपको? कितने की परचेज किया आपने? 1500 की। एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब परचेज किया आपने, क्या की? परचेज। कितने की? आगे समझ बस। टोटल लगाओ कितना हो गया ये? 1500 और 800 2300 हो गया ना। और इधर देखो 1750 और 80 कितना हो गया? 1750 और 80 1830, और इधर टोटल क्या? 2300। मतलब जो है इधर क्या आता है? डेप्रिसिएशन आता है, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस फिगर कितना आया? 400 हो गया 2300। तो डेप्रिसिएशन लिख दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 470। उसने तो ऐसे प्लस माइनस करके कर दिया, नहीं आपको अपने तरीके से करो आप। और कुछ रह गया? चलो टोटल लगाओ इनकम साइड का, ये 50 प्लस 25 50 50 780 343 इधर आ जाएगा। टू एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना आया? 40। आगे समझ में ये हो गया कंप्लीट बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ इधर, ओपनिंग कैपिटल फंड निकाला 3080, ओपनिंग कैपिटल फंड 3080, ऐड करो सरप्लस कितना आया? 40। टोटल कितना आया? 3120। टोटल करो बैलेंस शीट का, टोटल करो ना कैलकुलेटर से, देख के बोल रहा है इतनी जल्दी कैसे कर लिया? 52, और इधर का टोटल भी करके देखो सेम आ रहा है क्या? 52। मैंने जानबूझ के कराया बेटा, घंटा एक लग गया अपने को इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे करना है। कोई डाउट है? आपने 2 वर्किंग नोट बनाए हुए हैं, उस वर्किंग नोट के लिए मशीन अकाउंट का वर्किंग नोट बनाओ बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ बेटा।
9th क्वेश्चन बेटा सबका हो गया है, किसी को डाउट नहीं है तो आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10th। 10th बिल्कुल आसान है, बट इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट और पेमेंट बनाना है, उल्टा नहीं है, आप उल्टे हो बेटा। वो तो सीधा ही है बेचारा, रिसिप्ट और पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनवाता है और इनकम एक्सपेंडिचर से उसने रिसिप्ट पेमेंट बनवा लिया। उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, सिंपल सी मैटर है। चाहे लास्ट ईयर का एक्सपेंस था चाहे नेक्स्ट ईयर का है, उसने इस साल में अगर पे किया है, इस साल में पे किया है तो वो ले लेगा, अगर इस साल में पे नहीं किया तो वो नहीं लेगा। जैसे कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ, निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड, ये भी इंटर का क्वेश्चन बताया हुआ है 2020 इज एज फॉलो। अब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ, जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इनकम और अच्छा। अब इसने क्या किया होगा बेटा, इसने इस साल की इनकम ली होगी और इस साल के एक्सपेंस लिए, इसने कैश को बेस नहीं। अपने क्या करेंगे, अगर कोई इनकम है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये सोचेंगे, हम ये मानेंगे वो इनकम कैश में क्या होगी, रिसीव हो गई। अगर कोई एक्सपेंस है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे वो कैश में पेमेंट हो गई। अगर वो पेंडिंग है या पिछले साल की पे की है या अगले साल की पे की है तो हम उसमें क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, बस सिंपल। सुनना जरा ध्यान से, चलो। द अकाउंट हैड बीन प्रीपेड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन का पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होगा, ओपनिंग, और सब्सक्रिप्शन एडवांस पिछले साल का एडवांस का ओपनिंग, बोलो बेटा, और इस साल का सब्सक्रिप्शन का एडवांस का क्लोजिंग और इस साल का आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। आगे बात समझे, ये देखो मेरी बात सुनना, कौन सा क्वेश्चन करे अपने, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया सिखाया था मैंने बेटा, बोलो। सबसे पहले आपको टू बैलेंस बीडी दे रखा है, कितना, 600, बोलो बेटा। उसके बाद ये एडवांस का ओपनिंग दे रखा है, इधर देखो बाय बैलेंस बीडी कितना, 450। फिर आपको एडवांस का क्लोजिंग दे रखा है टू बैलेंस सीडी कितना, 270, बोलो दे रखा है। और फिर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग दे रखा है बाय बैलेंस सीडी कितना, देव यहां तक समझ में आ रहा है ये बात। अब क्वेश्चन के अंदर यहां पर अपने देखो जो मिला था कैश में वो लिखते थे और यहाँ टू इनकम एक्सपेंडिचर लिखते थे। अब क्वेश्चन में देखो इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है, मतलब हमारे को सब्सक्रिप्शन जो है वो इस साल का कितना है, 7,000। हम ये निकालते थे ना, अब हमें ये दे रखा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दे रखा हमारे को, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, 7500 लिख दिया। तो इधर बाय बैंक लिखते थे, बैंक लिख के ये निकालते थे, या ये लिख के बैंक निकाल लेंगे, बैलेंस फिगर निकल जाएगा। कितना आया बताओ, 7170, ये रिसिप्ट में आएगा 7170। बोलो बात समझ आएगी, क्लियर हो गया। चलिए तो चलो ये तो सब्सक्रिप्शन का हो गया। सब्सक्रिप्शन हमारे को रिसिप्ट में कितना दिखाएंगे, 7170। अब क्वेश्चन बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब देखो सैलरी के बारे में बता रहा है, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब सैलरी जो एक्सपेंडिचर में दी है ना वो सेम रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया हुआ है। अभी रुको, उसके बाद ठीक है, जनरल एक्सपेंस के अंदर एक खर्चा है इंश्योरेंस का, मतलब उसके बारे में भी कुछ बता रखा है, तो वो भी एज इट इज नहीं आएगा, ठीक है। ऑडिट फीस कहता है कि इस साल की जो करंट ईयर की है वो अभी तक अनपेड है, मतलब आपने दी नहीं है। इस साल का खर्चा तो बन गया लेकिन इस साल आपने पे तो की नहीं है, तो वो रिसिप्ट पेमेंट में तो आएगी नहीं, बोलो। और आपने इस साल पिछले साल की ऑडिट फीस पे की है, इस साल आपने पिछले साल, अब पिछले साल का खर्चा था ये, तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएगा नहीं है, पिछले साल का खर्चा है, लेकिन इस साल पे की है तो इस साल की पेमेंट साइड में तो आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन है अभी भी।
और किसको कंफ्यूजन? सही बताओ, झूठ मत बोला, मैं दोबारा बताता हूँ। है कंफ्यूजन? तुम दोनों को कंफ्यूजन है कंफ्यूजन? देव तेरे को कंफ्यूजन है बेटा? क्वेश्चन करते टाइम हुई थी, क्लियर होगी। रिसिप्ट एक बार नहीं बेटा, 5 बार बताऊंगा, देखना। नहीं बार पूछा, मैं 5 बार बताऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका नाम क्या है? ये मैं बना रहा हूं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का। इधर देख बेटा, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च, इसका क्या मतलब होता है बेटा? हिमांशु, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक जो भी रिसिप्ट हुई है वो आएगी, और जो भी आपकी पेमेंट हुई है, पेमेंट का मतलब पैसा गया है, मतलब ऐसे समझो, रिसिप्ट का मतलब जो आया है, रिसिप्ट का मतलब क्या आया है, और पेमेंट का मतलब जो गया है। आ गया? इस पीरियड में जो पेमेंट आई है और इस पीरियड में जो पेमेंट गई है वो आएगी। ये कहता है कि ये खर्चा इस साल का होना चाहिए, ये बात ये बोलता है क्या है? या ये इनकम इस साल की होनी चाहिए, ये नहीं बोलता। ये कहता है उससे मेरे को कोई मैटर नहीं है। मेरे को दिक्कत क्या है? मेरे को तो इस 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 के अंदर अगर आपको पैसा मिला है तो रिसिप्ट में लिख दो। इस पीरियड में आपने पेमेंट की है तो पेमेंट में लिख दो। अब इस साल आपने अगले साल का खर्चा था, अगले साल का, अब आप खर्चा था अगले साल का, रेंट था वो इसी साल दे दिया तो पेमेंट में आएगा, वो इस साल दे दिया, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि वो खर्चा अगले साल का है। समझ आएगा नहीं? तो सिंपल सी बात है कि ये 1 अप्रैल से 19 से लेकर 31 मार्च 20 में जितनी रिसिप्ट मिली, क्या सिंपल सी बात है, जितना कैश मिला, जितना और जितना कैश हुआ है, वो कैश पिछले साल का भी हो सकता है, वो कैश अगले साल का भी हो सकता है, और वो कैश इस साल का भी हो सकता है। आएगा कब? इस पीरियड में आया हो। अगर इस पीरियड में गया है तो भी आएगा, वो अगले साल का हो, पिछले साल का हो। हमें देखना है कि हमें पेमेंट का टाइम देखना है। क्या देखना है? रिसिप्ट का टाइम और पेमेंट का टाइम, टाइम देखना है। इस टाइम में पेमेंट हुई है, इस टाइम में रिसिप्ट हुई है तो आएगी, चाहे वो किसी भी साल की हो, चाहे वो अगले पिछले छोड़ दो, चाहे वो किसी भी साल की हो, चाहे 10 साल बाद की हो, चाहे 10 साल एडवांस की हो। इस टाइम में अगर रिसिप्ट हुआ है और इस टाइम में अगर पेमेंट हुआ है तो आएगा। समझ आ गया? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, समझ आ गया? इसी पीरियड का अपने इनकम एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होता है, अगर ये इस पीरियड का खर्चा है, अगर ये इस पीरियड की इनकम है तो आएगी। अब ये नहीं अगले साल की थी, इस मतलब इस पीरियड में मिल गई तो, मिलने से थोड़ा था, इस साल का तो नहीं है ना, इस साल का है तो आएगा, इस साल का नहीं है तो हो सकता है इस साल का है और आपको रिसिप्ट हो गया तो रिसिप्ट में आएगा। इस साल का है तो इसलिए वो इनकम में भी आएगा, क्योंकि अफसर दोनों जगह आ गया। हाँ आ गया, क्योंकि इस साल रिसिप्ट हो गया इसलिए आ गया, और वो इस साल की इनकम है तो इसलिए यहां पे भी आ गया, तो दोनों जगह भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। बट कोई खर्चा इनकम अगले साल की है तो रिसिप्ट में तो आ जाएगी, लेकिन इनकम में नहीं आएगी क्योंकि उस साल की। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल भी दिमाग पे लोड मत डालो। इसमें कैश को मानते हैं बेस। किसको मानते हैं? और इसमें देखते हैं कि इस पीरियड का खर्चा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होगी मेरी बात। चलिए स्टार्ट करता हूं। अब आपको एक तो सैलरी का एडजस्टमेंट दे रखा है, एक क्या दे रखा है, इंश्योरेंस का दे रखा है, एक ऑडिट फीस का दे रखा है। जिन जिनका दे रखा हो ना, इजी करने का तरीका रिद्धि यही है कि जिन जिनको नीचे फटाफट पढ़ ले और रिसीव पेमेंट में उस पर क्या लगा ले, हल्का सा टिक लगा लो। इनके बारे में तो मैं प्लस माइनस करके लिखूंगा और बाकी एज इट इज लिख दूंगा फटाफट।
ठीक है। और किसका है? फ्री होल्ड लीज ग्राउंड का है, ग्राउंड के बारे में दे रखा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है बेटा, दे रखे ना। इक्विपमेंट का मतलब वही एसेट्स है बेटा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लोन के बारे में बताया हुआ है। ओके चलो अब कैसे करेंगे, सुनो सुनो ध्यान से। अब अपने क्या बनाएंगे? रिसिप्ट पेमेंट। अब आपकी इच्छा है, कोई मर्जी लिख लो। पहले रिसिप्ट लिखनी है, रिसिप्ट लिख लो। पेमेंट लिखनी है, पेमेंट। तो जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट का पैसा आया, बोलो बेटा। अब वो इनकम से बनेगी। रिसिप्ट किससे बनेगी और पेमेंट किससे बनेगी? समझ आ गया? देखो वहां वर्ड है पेमेंट, वहां वर्ड है एक्सपेंडिचर, दोनों फर्क। पेमेंट का मतलब इस पीरियड में पेमेंट की तो आएगी, और एक्सपेंडिचर का मतलब इस पीरियड की क्या खर्चा है तो आएगा। समझाया कि? अब आगे समझ में नहीं आया? थोड़ी देर में भूल मत जाना। इनकम साइड देखो, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है? इस साल की इनकम है ये, इस साल। सर आप एक मिनट बोल देते हो अच्छा अच्छे से। अरे बेटा इनकम एक्सपेंडिचर, अरे इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? पेंडल अकाउंट है ये। क्या है ये? इस साल का पेंडल है। इनकम एक्सपेंडिचर को तू पेंडल मान। इस साल का क्या है ये? तो इस साल का आपने मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन इनकम इतनी है। अब क्या पता ये कैश में मिली है या नहीं मिली, है ना? इसलिए हमने ये अकाउंट बना लिया, ये कैश में इतनी मिली है हमारे को ये। तो रिसिप्ट में क्या लिखेगा? टू सब्सक्रिप्शन कितना? ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन कितना? समझ आ गया? आगे एंट्रेंस फीस कितनी दे रखी है? 250। एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी बोला कुछ? अब सब कुछ नहीं बोला ना। तो ये इस साल की क्या थी? इनकम थी। और अपने माने कि इस साल रिसीव होगी, तो रिसिप्ट में भी लिख दो, सेम आ जाएगी। कुछ भी ना बोले तो क्या आएगी? सेम। आगे बात समझे? नेक्स्ट, बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। कुछ कह रखा है? साल में गेट टुगेदर होते हैं और एनुअल साथ में बैठ के खाना खाते हैं, उसका खर्च इनकम हुई है हमारे को बेटा कितनी? 1000। कुछ बोला इसमें? लिख दो। किसमें? रिसिप्ट में। एनुअल स्पोर्ट मीट रिसिप्ट बोला कुछ इसके बारे में? लिख दो रिसिप्ट में। होगी रिसिप्ट शायद कंप्लीट। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे और मजेदार है। सिंपल सी रीजनिंग याद नहीं होती यार, कॉमर्स के बच्चे हो यार आप। रिसिप्ट पेमेंट में जिस पीरियड का आप बना रहे हो ना, उस पीरियड में पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर में उस पीरियड का खर्चा होना चाहिए। अब बच्चा कहता खर्चा क्या होता है यार, अब कॉमर्स के बच्चे और सीए कर रहे हो यार, इसलिए किसी को बोलना भाई 11th-12th में जरूर पढ़ना, या बाकी मत पढ़ना। तो हमारी तो किस्मत अच्छी थी, हमारे को मिल गया, तो तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे समझ में आ गया क्या? रिसिप्ट साइड पूरी होगी। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में आ जाओ बेटा। अब आ जाओ पेमेंट साइड में। देखो क्या लिखा है? अब सैलरी, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। हेलो हिमांशु, इधर देख बेटे हिमांशु। सैलरी, हिमांशु बिल्कुल नहीं बोल। सैलरी कितनी लिखी बेटा? नवीन तू समझाएगा नहीं बीच में, ठीक है? सैलरी 4750। ये सैलरी लिखा, इसका क्या मतलब है? आराम से, ठंड डांटूंगा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके बता बेटा। ये किसके अंदर लिखी हुई है? इसका मतलब क्या है बेटा? नहीं इस मैं तेरे समझ नहीं, इस 4750 एक्सपेंडिचर में लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका ही मतलब ये इस साल का खर्चा है, ये मतलब है। समझ आ गया? ये इस साल का क्या है? मतलब इस साल में ये 12 महीने का खर्चा है एक्सपेंडिचर। ये क्या है? 12 महीने का लिखा हुआ है। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हमने ये मानेंगे कि ये 12 महीने का खर्चा उसने क्या कर दिया? पे कर दिया, और पेमेंट में आ जाएगा। लेकिन अब ये देख कुछ बोल रहा है, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब साल की शुरुआत में कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 400 एंड 450। साल के शुरुआत में कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 400। सुन मेरी बात ध्यान से। सैलरी इस साल की कितनी है? 700 ये थी। 4750 रुपए सैलरी, ये क्या है? ये इस साल की सैलरी है। ये तो बात समझ आ गई।
अब क्वेश्चन बोलता है कि 400 पिछले साल की बकाया थी, बकाया थी, बोल बेटा। यस सर। तो हम 400 वो पे करेंगे, 4750 तो इस साल की और 400 पिछले साल की पे करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, और इस साल की कितनी पे नहीं की? पे नहीं की ना, तो वो इसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अभी ये दिखाएंगे अपने, कौन सा बेटा? ये तो 12 महीने की सैलरी है, ये वाला कह रही है। हाँ ये किया होगा, एक मिनट रुको, सैलरी अकाउंट बनाओ, सबसे इजी तरीका है। जब भी कोई चीज नहीं आए ना, अकाउंट बना लो, अकाउंट आना चाहिए। अब बताओ सैलरी क्या है? खर्चा है। खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था बताओ? ओ सॉरी, देना था, आपकी लायबिलिटी थी ना। ओपनिंग कितना था? नहीं यार, ओपनिंग 400 है। 400 रुपए साल की शुरुआत में क्या थे बेटा? आउटस्टैंडिंग थे, आपकी क्या है? लायबिलिटी। और साल के अंत में आउटस्टैंडिंग कितना है? कितना? लिख जाइए। देखो लायबिलिटी है तो बीडीसीडी और एसेट्स है तो इधर बीडीसीडी, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक्सपेंडिचर में हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है? कितना दे रखा आपको? अब सुनो, सैलरी पे करने की एंट्री बोलो क्या होती है? अब सैलरी को किससे चार्ज करते हैं? पेंडल से। किससे चार्ज करते हैं? क्या एंट्री होती है फिर बेटा? मैंने आते बंद कर ली, तूने एंट्री बदल दी। ऑब्वियसली है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया है तो सैलरी डी आ रहा है, सैलरी को बंद करना है, बंद करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो एंट्री क्या होगी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू, ठीक करते हो। यहाँ पेंडल क्या का नाम क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर। तो एंट्री क्या होगी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, यही होगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू। तो सैलरी के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना दे रखा है बताओ? दे रखा है, जोड़ दो, कितना हुआ? जोड़ो, 5150, बोलो बेटा। और रुको, अब सुनो, जो आपने सैलरी पे की होगी उसकी एंट्री क्या होती है? अभी बोले आप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ टू कैश आ जाएगा। बैलेंस एंड फिगर निकालो, कितना है? 40। अकाउंट बना के निकाल लो आप, यदि अकाउंट बना के निकाल ले। अब यहाँ कंफ्यूज होगी बच्ची, यहाँ कहती सर ये 4750 में है। सुन बेटा, मैंने काट के फटाफट लाइन बदली। 4750 में ये 450 रुपए तो ऐड होंगे। मैं कहा बिल्कुल सही है, ऑलरेडी ऐड होंगे पूरे साल के। अब मैं ये इस साल का खर्चा थोड़ा निकाल रहा हूँ, मैं तो कैश निकाल रहा हूँ। 4750 में से वो कहता 450 रुपए कैश अभी देना बाकी है, तो मतलब कैश दिया नहीं आपने, तो कैश माइनस किया। हमने 4750 इस साल का खर्चा है, 450 हमने क्या किया? सॉरी, 400 रुपए हमने पिछले साल का पे कर दिया, प्लस कर दिया, और इस साल का पे करना कितनी बाकी है? 450, तो वो माइनस कर देते, कैश आ जाएगा। ये इस साल का खर्चा थोड़ा आएगा, क्या आएगा? कैश आएगा। अकाउंट बना लो, सबसे बेस्ट अकाउंट बना लो, बट आपको अकाउंट में आना चाहिए। खर्चा एंट्री आती है, एक्सपेंस टू कैश होता है, और एक्सपेंस को चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? पेंडल टू एक्सपेंस। पेंडल मतलब इनकम एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंस, अपने आप बैलेंस फिगर आ जाएगा। आगे समझे? आगे समझ बेटा, चलिए आगे देखो। उसके बाद क्या लिखा है? जनरल एक्सपेंस। कितने बेटा बताओ? 500। कितने लिखा है? अब सुनो, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब अगले, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस अगले साल का 60 रुपए और दे दिए। इसके अंदर जनरल एक्सपेंस कितने लिखे हुए हैं? ये तो है इस साल के, इस साल में इस साल के आएंगे, और 60 रुपए आपने अगले साल के और दे दिए। एक सिंपल सी बात सुनो, अगले साल के इसमें कहाँ होंगे? इसमें इनकम एक्सपेंस क्या होता है? इस साल के होता है, तो 60 रुपए आपने अगले साल के भी दे रखे हैं, तो इसलिए आपने कैश में पता कितने दिए होंगे? 560 दिए होंगे। तो 560 लिख के इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय 560 लिख के लेस कर दिया होगा प्रीपेड, कितना? 60, और इनकम एक्सपेंडिचर 500 लिखा होगा आपने। पेमेंट तो 560 हुई आपकी, पेमेंट 560 लिख दो।
मतलब एक तरफ आगे जाना है, फिर रिवर्स गेयर से वो है। चलो अब हमें इनकम एक्सपेंडिचर से क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट बनाना है। आगे चलो, उसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि इस साल हमने ऑडिट फीस पे ही नहीं की, नहीं की, तो ये ऑडिट फीस कितनी थी 250, तो ये पेमेंट में आएगी नहीं। लेकिन कहता है इस साल हमने पिछले साल की पे की है, 200 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। बोलो समझ आया कि ना। इस साल में कैश कितना गया है, 200 गया है। बहुत तो इजी लगता है मेरे को। पेमेंट को देखना आपने, ऐसा रिसिप्ट पेमेंट बनाओगे क्या देखोगे, इस 12 महीने में कितना पैसा आया और कितना पैसा, कुछ नहीं बोला तो जो खर्चा है या जो इनकम है वही पैसा आया गया है। उसके बाद क्या है, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, क्या बोला इसके बारे में, सर ये ना बोले तो ये अच्छा है। हाँ मैं भी कहता हूँ सेम आ जाएगा। कितना बेटा, अब देखो सुनिए का इसका मतलब अपने ये मानते हैं हमेशा कि 1000 रुपए इस साल का क्या था खर्चा और 1000 पेमेंट कर दिया। तो क्या पता ना की हो तो बताएगा आउटस्टैंडिंग है, क्यों टेंशन लेते हो, सर बताया नहीं इसको कर दी, सर मैं ऐसा क्यों सोचूं। 1000 रुपये लिख दो, लिख हो गया बेटा। उसके बाद क्या लिखता है, स्टेशनरी प्रिंटिंग बोला इसके बारे में, देखो चेक करो एक एक आइटम के बारे में। देखो या तो पहले पढ़ के टिक लगा लो, और या बेटा एक एक आइटम पढ़ के नीचे देखो कुछ बोला है या नहीं बोला, नहीं बोला सेम लिख दो। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस बोला है या नहीं बोला, एनुअल डिनर एक्सपेंस बोलो कितने हैं, लिख दो, लिख दो तो लिख दिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड बोला है, बैंक लोन के बारे में बोला है, इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला। देखो ना बेटा कई बच्चे ना बहुत एडवांस माइंड के होते हैं, बैंक लोन को इंटरेस्ट वाले को सब एक ही बात होती है भाई। प्लीज इंटरेस्ट के बारे में बोला क्या कुछ, तो इसका मतलब इतना खर्चा हुआ, इतनी क्या कर दी पेमेंट में लिख दिया। डेप्रिसिएशन आपने बचपन से पढ़ा, नॉन कैश आइटम होती है, और मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ा, मतलब डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं खर्चा है, लेकिन पैसा किसको देते हैं, रिसिप्ट पेमेंट में आएगा ही नहीं। नॉन कैश आइटम सर कुछ नहीं बोला, वो रूल यहाँ फेल हो जाता है, वो रूल आते। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लो, एडजस्टमेंट नहीं है, वो आपने मशीन वगैरह खरीद ली उसकी बैंक निकलेगा वहां से। मेरी बात समझे या नहीं समझे, सबसे पहले क्लियर कट कर सुन लो, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है। क्या होती है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो में भी मैंने डेप्रिसिएशन में बताया था। डेप्रिसिएशन 1 लाख की मशीन थी, उसकी वैल्यू 80 रहेगी, 20,000 वैल्यू कम होगी, आपने खर्चा मान के पेट्रोल में चार्ज कर लिया, बताओ वो 20,000 आप किसको दे के आए, किसी को नहीं दिया, तो कैश कहाँ गया, इसलिए कैश फ्लो में नहीं आता वो। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, नॉन कैश आइटम, ये कहीं नहीं आएगी। समझ आ गई मेरी बात, कहीं का मतलब रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं आएगी। उसके बाद ये सरप्लस है, मतलब ये तो प्रॉफिट है। बच्चा कहता प्रॉफिट, अरे रुक जा, अपने प्रॉफिट थोड़ी निकाल रहे हैं, अपने तो रिसिप्ट और पेमेंट बना रहे हैं। ठीक है हो गया। अब सुनो, अब कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, नहीं दिया हुआ, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैश निकाल लोगे। सर ओपनिंग बोलो बेटा, अच्छा अपने को वो भी बनानी है सच इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड पता होना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लोगे। सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, ओपनिंग एसेट्स है उसके ओपनिंग बैलेंस लिख दो, लायबिलिटी है उसके ओपनिंग बैलेंस लिख दो, और बैलेंस शीट फिगर क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। कोई डाउट है, ये तो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन क्लोजिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ। बैल कहाँ दिया हुआ, देखो दिया हुआ है। तो रिसिप्ट और पेमेंट जब बनाओगे ना आप, क्या बनाओगे, रिसिप्ट और पेमेंट, यहाँ पेमेंट लिख दोगे, यहाँ रिसिप्ट लिख दोगे, बोलो बेटा, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दिया हुआ ना क्लोजिंग बैलेंस, दिया हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस भी निकाल लेंगे अपने। बोलो बात समझ आएंगे, चलो ये बात क्लियर होगी। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ बताओ, 1600 लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके एसेट्स रहेगी अब हमारी, क्या रहेगी बेटा, एसेट्स।
सैलरी वाला, जनरल एक्सपेंस वाला पॉइंट, ऑडिट फीस वाला हो गया। द क्लब ओन्ड फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड, वैल्यू कितनी है 10,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा भाई। क्लब के पास क्या है, एक ग्राउंड है, मतलब लैंड है, वो इसकी एसेट्स है। द क्लब हैड स्पोर्ट इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2020 ओपन, ये 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है भाई। कितने इक्विपमेंट थे बताओ क्लब के पास, 2600। ठीक है, कितने थे बेटा, 2600। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंट टू रुपी 2700। उसके बाद कहता है हमारे पास इक्विपमेंट कितने रह गए, 2700। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान करो। मशीन, जब भी इक्विपमेंट मशीन लिखा हो तो इसका मतलब इकट्ठा है, ये ध्यान रखना। मशीन और इक्विपमेंट क्या है, ये एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। आप क्या करो, मशीन एंड इक्विपमेंट का क्या बना लो, अकाउंट बना लो। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, टू बैलेंस बीडी कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, यहां तक समझ आ गया। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन की एंट्री सबको आती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। जो जो मालूम है सारा लिख दो इस अकाउंट में। कितना है, मशीन बेची या खरीदी दे रखा है, सेल दे रखी है मशीन की, देखो दे रखी होगी, देखो बेटा पक्का, देख लो चेक कर लो बस एक बार। चलो नहीं है सेल, सेल नहीं है ना, टोटल लगाओ। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, किधर डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप अब बच्चा कहता है मैं तो सेल मानूंगा डिफरेंस। अरे बेटा सेल मानता, सेल की एंट्री बोल क्या होती है, सेल की एंट्री होती है कैश टू मशीन, तो क्या आती है, बाय कैश आता ना। इधर तो है ही नहीं, डिफरेंस क्या है इधर। परचेज की एंट्री क्या होती है, मशीन टू कैश, तो इधर आया तो परचेज है, टू कैश। अब ये मतलब ये क्या है, परचेज है। अब बच्चा कहता सर मेरे को पता नहीं लगता है परचेज है सेल है यार, सिंपल सी बात है। कितना आया, मशीन अकाउंट का डीआर हुआ ना, मशीन अकाउंट में डेबिट में लिखा ना, इसका मतलब डेबिट का मतलब क्या, मशीन क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स क्या होती है, डेबिट, डेबिट बढ़ा इसका मतलब परचेज की है, परचेज करने से बढ़ती है, सेल करने से तो लाइक कम होती है। कितना आया, ये 400 रुपये आपने परचेज किया है, तो 400 रुपये कैश में परचेज किया ना, पेमेंट साइड में 400 लिख दो, और प्लस माइनस करके लिखता है ना, वहां तुम कंफ्यूज होते हो। है तो इजी वो, बोलो बात समझाएगी। अब और लिखता है ये, इन 2019 द क्लब हैज रेज्ड ए बैंक लोन 2 लाख। कह 2019 में बैंक ने 2000 का लोन लिया था, तो कोई बात नहीं 2019 की ओपनिंग बैलेंस शीट में लोन लिख देना, ठीक है। और कहता है ये लोन अभी तक हमने पे नहीं किया, कोई बात नहीं, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2000 लोन लिख देंगे, रिसीट पेमेंट में कुछ होएगा नहीं। पिछले साल लोन लिया था तो पैसा पिछले साल आया था, इस साल हमने लोन रीपे नहीं किया, ना तो पैसा गया और ना पैसा कोई और आया, समझे। हाँ, 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें वापस लोन आ जाएगा, क्योंकि अभी भी लायबिलिटी आपकी खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन क्या है, 11 हो दीजिए, 11 किया किसी ने, किस किसने ट्राई किया, हाथ उठाना, मात्र 2 बच्चे। अब बोल 11 हो गया, मन नहीं किया, मन के मते ना चालिए, मन के मत अनेक, मन के मत अनेक, जो मन पे फिसला नहीं ऐसा साधु कोई एक, कोई एक साधु तू है, जैसे खाटू श्याम पहन रखा है, ड्रेस साधु वाली, विचार तूफानी, कि पापा टिक्के लगाते हैं लोगों के। कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, एक अक्टूबर हो गया,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब प्रिपेयर द रिसिप्ट पेमेंट। वही सेम क्वेश्चन बेटा, क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट। सुनो बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, ओके। बैलेंस शीट भी दे रखी है 31 मार्च 2020 की, ठीक है। और सिर्फ आपसे क्या बनवाया है, सब्सक्रिप्शन नहीं, द फॉलोइंग हैज बीन मेड द अबव एडजस्टमेंट। 4 तो एडजस्टमेंट है, और क्वेश्चन ने बोला प्रीपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो आपको सबको आता ही है, कोई डाउट है किसी को? अब क्वेश्चन में देखना सर, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन द अबव अकाउंट। अनकीप ग्राउंड कर लेंगे, कोई बात नहीं, वन ऑफ कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या लिखा बेटा, देखो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। 18-19 का क्लोजिंग, 19-20 का क्या है, ओपनिंग। कितना है बताओ, 800। लिखो बेटा 800। क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, क्या लिखोगे, 800, ठीक है। बोलो और इस साल का क्लोजिंग कितना है, 700। कितना दे रखा है, 700। तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितना, 700 लिख दिया। फिर सेम वही एडवांस का दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी कितना, 200। ये ऊपर नीचे लिखता है, इसकी कीमत देखना अपने तरीके से। और क्लोजिंग कितना है, 100, ठीक है। अच्छा, अब टू इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा क्वेश्चन में, कितना बताओ, सब्सक्रिप्शन 17,320। तो बाय बैंक बैलेंस फिगर निकल जाएगा उधर। बोलो समझ आ गया कि नहीं है? जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, हो गया, समझ में आ गया? ये तो क्या, तो बैंक कितना आ गया बेटा इसमें, 17,320। तो बाई चांस आ गया, ये मत समझना कि यही आ गया, वो प्लस माइनस उधर 100 कम था, इधर 100 ज्यादा था, वापस एडजस्ट हो गया। समझ आ गई बेटा? अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक आइटम। सबसे पहले आ जाओ बेटा इनकम साइड में आ जाओ। इनकम से क्या बनेगा, इनकम से क्या बनेगा, रिसिप्ट। चलो, कई बच्चे पता पेपर में क्या करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट में यही भूल जाते हैं कि रिसिप्ट इधर लिखना है, इधर लिखना है। होता है ऐसा, चिंता मत करना। रिसिप्ट यहाँ है और पेमेंट यहाँ है, और इनकम यहाँ है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, वो वहां रूल फेल हो जाता है उल्टे वाला, बेचारे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, रिवर्स में होता होगा। ध्यान रखना इस बात को, या इनकम यहाँ है और एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा, और इनकम किधर आएगी, इधर आएगी। समझा क्या, क्लियर है क्या? ध्यान रखना इस बात का। चलिए एनीवे, तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन। तो रिसिप्ट में लिख दोगे टू सब्सक्रिप्शन। सेल ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में कुछ नहीं बोला, कबाड़ियों को दे दिए 260 मिले, रिसिप्ट में लिख दो टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर 260। लेक्चर के बारे में बोला नहीं, कोई लेक्चर दिया, पैसे मिले, कितने पैसे मिले लेक्चर देने के, 1500। एंट्रेंस फीस 1300 लिखी है, और 1300 रुपए एंट्रेंस फीस देखो बैलेंस शीट में लिखी है। इसका मतलब इसको एंट्रेंस फीस टोटल 2600 मिली है। और क्वेश्चन ने बहुत बार कहेगा 50% रिसिप्ट मान लो रेवेन्यू, और 50 मान लो कैपिटल। जो रेवेन्यू मानी वो इनकम में एक्सपेंडिचर है, और जो ठीक है, लेकिन रिसिप्ट कितनी हुई है, 2600 हुई है। वेदर आपको पैसा तो 2600 मिला है ना, देखो बैलेंस शीट में 1300 लिखा हुआ है, और इनकम एक्सपेंडिचर 1300 है। इसका असर 1300 क्यों लिखा बेटा, क्वेश्चन में कई बार बोलता है आधी रेवेन्यू मान लो और आधी कैपिटल मान लो, लेकिन लिख भी दिया इसने, ठीक है, लेकिन आपको एंट्रेंस फीस टोटल मिली कितनी, 2600। तो रिसिप्ट में कितना आएगा, 2600। कोई डाउट है? उसके बाद मिसलेनियस इनकम के बारे में कुछ बोला क्या, तो नहीं बोला, तो सारी अमाउंट क्या होगी, रिसीव होगी। रिसिप्ट में लिख दो कितना, 400। ये डेफिनेट मतलब लॉस है, इसका कोई मतलब नहीं, हमें तो वो देखना है। समझ आ गया बेटा? बच्चा कहता है ये लॉस कहाँ लिखूं, अरे भाई साहब अभी रिसिप्ट पेमेंट बनाना है, ये तो आपने लॉस प्रॉफिट निकाला था, इससे हम लॉस प्रॉफिट थोड़ा निकाल रहे हैं, हम तो कैश का बैलेंस निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं, कैश का। कैश के दे रखे होंगे तो मैच हो जाएगा, नहीं दे रखा होगा तो एक बैलेंस इनके निकल जाएगा। समझ आएगा नहीं आया, बोलो। अब आ जाओ, एक्सपेंडिचर से क्या बनेगा, पेमेंट। अनकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को साफ करने का खर्चा, इसके बारे में क्वेश्चन बोला कुछ, क्या बोला है, अनकीप ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटेड टू
सुनो, अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। देखो अनकीप ग्राउंड के 600 है ना, और प्रिंट के कितने रिलेटेड टू 18-19। तो पहले क्या लिखा 18-19, तो ये 18-19 पहले वाले के लिए यूज हुआ है। पहले क्या लिखा है अनकीप ग्राउंड लिखा है, तो 600 रुपए अनकीप ग्राउंड के पिछले साल के क्या है आउटस्टैंडिंग है। समझ रुक जो, अरे बात समझ आएगी। और प्रिंटिंग के 240 रुपए क्या वो क्या है नहीं दोबारा सुनो। अनकीप ग्राउंड ₹600 एंड प्रिंटिंग ₹240 रेटिंग टू 18-19 वर पेड इन 1920। समझा क्या? दोनों के इसके 600 और उसके 240 पिछले साल के हैं, वो इस साल पे हुए। ठीक है भाई, ये मतलब ठीक है। आपने कितने पहले हम अनकीप पे है तो अनकीप की बात करेंगे। अनकीप ग्राउंड के कितने थे 600, पिछले साल के थे, तो पिछले साल के इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएंगे नहीं, लेकिन पेमेंट इस साल हुई तो पेमेंट में तो आएंगे। कितने हैं 600, और इस साल के एक्सपेंडिचर कितने हैं और 600 ये हो गए, कितने हो गए 10,600। बोलो बात समझेंगे। तो इस साल पेमेंट कितनी हुई है कितनी हुई है 2,000। आगे समझ बेटा। प्रिंटिंग के 1000 और पिछले साल के साल कितने पे किए जोड़ दो 1240 लिख दो बेटा। ठीक है। सैलरी के बारे में कुछ बोला एज इट इज लिख दो, मतलब सारी पे कर दिया मानेंगे। डेप्रिसिएशन लिख दो एज इट इज, लिख दो बेटा लिख दो, अरे लिख दो। नॉन कैश आइटम है नहीं आएगा। टू रेंट के बारे में कुछ बोला लिख दो एज इट इज। अब सुनो ध्यान से, एक बात ध्यान देना, अगर बैलेंस शीट दिए तो उसको भी देख लेना। बच्चा कहता है इनकम एक्सपेंस नहीं, बैलेंस शीट वो देखो जरा, बैलेंस शीट देखना दे रखी है उसने। चलो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था वो लिख दिया। प्राइस फंड दे रखा है, कितना दे रखा है 25,000। उसमें कहता है ऐड क्या क्या है इंटरेस्ट, मतलब इसको इंटरेस्ट मिला होगा नहीं पे किया। उस फंड पे हमें इनकम हुई है बाबू। अब तू कहता लाइबिलिटी साइड में है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, सुन लो वो फंड है, वो क्या है फंड है। तो लाइबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट रिजर्व भी आते हैं, तो रिजर्व बढ़ गया तो चलो ओनर का भी तो पैसा होता है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, ओनर को पैसा वापस देना है। समझ आया? तो हमारे पास फंड था एक, उस फंड पे 1000 रुपए हमारे को क्या मिला बोलो बेटा। अब बच्चा कहता दिनेश सर ये 1000 रुपए इनकम है। मैं क्या हाँ जी। तो दिनेश सर ये इनकम में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ये स्पेसिफिक फंड की इनकम है, स्पेसिफिक फंड में ऐड होगी, है ये इनकम इसी साल की, लेकिन स्पेसिफिक फंड की इनकम है तो स्पेसिफिक फंड में ऐड होगी, और खर्चा भी स्पेसिफिक फंड का है तो स्पेसिफिक फंड में से ही लेस होगा। बोलो बात समझ आएगी? तो ये 1000 रुपये इनकम हुई है, आपको मिली है, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, तो ये रिसिप्ट हुआ है, आपको रिसिप्ट में लिखो 1000। आगे समझ में? 12th में था आपके ये चैप्टर, लग नहीं रहा था, लिख दिया बेटा। अच्छा, इस फंड में से आपने खर्चा भी किया है, प्राइज बांटे लोगों को, तो स्पेसिफिक फंड का खर्चा स्पेसिफिक फंड में से लेस होता है, खर्चा तो हुआ ना। रिसिप्ट और पेमेंट कोई भेदभाव नहीं करती, कहती मैं तो पैसा 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 जो आया और गया। तो प्राइस बांटे कितने में 2000, तो पेमेंट में लिख दो 2000। बोलो आया समझ में? ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लॉस लेस हुआ है, ठीक है। एंट्रेंस फीस ये देखो यहाँ पे 1300 ले रखी है ना उसने, 1300 वहां मन जोड़ के 2600 लिखाई दी पे। अब वो देख लो बेटा बैलेंस शीट में। फर्नीचर ठीक है इसके पास था, बिल्डिंग है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट था, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना 2300, वो लिख ही देंगे अपने बाय बैलेंस शीट कितना 2300, वो सब्सक्रिप्शन बता रखा है और कुछ भी नहीं है। मतलब फंड में तो देख लो कोई इनकम हुई है या कोई इनकम हुई है तो जोड़ दो, और कोई खर्चा हुआ है फंड का तो वो क्या कर दो पेमेंट में लिख दो। कोई एसेट खरीदी बेची वो बैलेंस शीट में देखने की जरूरत नहीं, वो बताएगा क्वेश्चन आपको। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट बेटा? कोई डाउट है तो बोल दो। कितने नंबर क्वेश्चन था ये? अगला 12 नंबर देखो। 12 नंबर में कुछ भी नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरी सिंपल सी एक बात है आपसे,
भाई आपके पास कोई मटेरियल है, उसका कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम जितना किया उतना ही मानोगे आप, या ज़्यादा मान लोगे? उतना ही मान लेंगे। तो मान लीजिए आपने वो फूड 1 लाख में सेल किया, कितने में सेल किया फूड? 1 लाख में। और वो फूड जो कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट 80,000 थी, तो प्रॉफिट कितना आया? 20,000। अब ये कॉस्ट आपको ना दे कितना कंज्यूम किया तो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई आपके पास 10,000 का फूड था, आपने मान लो 70,000 के फूड और खरीद लिया, तो टोटल फूड कितने का हो गया? 80 का। 20,000 का आपका फूड बच गया, तो कितने का यूज किया आपने? 60,000 का। तो मान लो 60,000 का यूज किया तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। नहीं बात क्या बताओ, है कोई क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा बेटा? 12। पढ़ो क्वेश्चन पूरा। सर ये क्वेश्चन देख के पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सर ऐसे ही याद है मुझे कि अभी ध्यान दे प्लीज, कल की क्लास में प्लीज बैठो, कल की क्लास का होमवर्क सुन लो। आप ये 12 नंबर क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, अगर नहीं होगा तो मैं आपको कराऊंगा एक। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर 3, वो 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करके आने हैं। 3 क्वेश्चन वो और 1 क्वेश्चन ये, तो कितने क्वेश्चन होमवर्क है? 4। और कोई होमवर्क नहीं दे रहा। और कल बेटा लॉ का टेस्ट है आपका, ध्यान से सुन लो ठीक है। कल लॉ का टेस्ट है और इन 4 क्वेश्चन पे कोई भी डाउट होगा तो वो मैं आपको करवाऊंगा। अगर इलिस्ट्रेशन नंबर 12 नहीं होता है तो पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन में क्लास में करवा दूंगा। और क्वेश्चन जो अनसोल्ड है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 2 3 वो इजी है, आप कर लोगे, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जय श्री श्याम बेटा।